अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए सऊदी अरेबिया में एक ऐसा जबरदस्त कारोबार का आइडिया लेकर आया हूँ कि आप अगर वो कारोबार शुरू कर लें तो आप हर महीने करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, सऊदी अरेबिया में हर साल लाखों की तादाद में ज़ायरीन हज और उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया में आते हैं। और ये जो ज़ायरीन सऊदी अरेबिया में आते हैं, इनको टैक्सी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो कुछ वहाँ के मकामी लोग जो यहाँ से जॉब के लिए या कारोबार के लिए गए हुए हैं, वो भी टैक्सी सर्विस को यूज़ करते हैं। इसलिए सऊदी अरेबिया में टैक्सी का कारोबार एक बहुत ही बेहतरीन और मुनाफा बख्श कारोबार है। और ये एक ऐसा कारोबार है कि इसको अगर आप शुरू कर ले तो आप हर महीने करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कारोबार बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त है, लेकिन इस कारोबार को शुरू करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट दरकार हो। लेकिन ये कारोबार आप कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकोगे। ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आप कम इन्वेस्टमेंट से ये कारोबार कैसे शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में अपनी टैक्सी कंपनी के कारोबार पर। टैक्सी कंपनी का कारोबार क्या है और ये कैसे शुरू किया जा सकता है। इस काम को शुरू करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, पाकिस्तान में कंपनी कितने की खुलेगी और सऊदी अरेबिया में कंपनी कितने की ओपन हो, इस काम को शुरू करने के लिए कम से कम कितना सरमाया दरकार हो। टैक्सी के काम के लिए आपने गाड़ियां कौन सी लेनी है और कहां से लेनी है, और ये गाड़ियां आपको अंदाजन कितने की मिलेगी। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपने किस किस अदारे से इजाजत लेनी है, किस किस अदारे से लाइसेंस हासिल करना है, आपने ड्राइवर्स को कैसे हायर करना है, आपने गाड़ियों की इंश्योरेंस कैसे करवानी है, गाड़ियों में ट्रैकर कैसे लगेगा, कितने का इस पे खर्चा आएगा। इन तमाम पॉइंट्स को इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और इसीलिए आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें ही इतनी ज़्यादा है। अगर तमाम चीज़ों के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा तो आप इस कारोबार को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए मुझे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के ऊपर जो है वो तफसील से बात करनी पड़ेगी और आपको तफसील से समझाना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका लाइसेंस जो है वो भाई कितने का बना कर देंगे और वो कितने का बना रहे हैं। और अगर आप हमारे रेफरेंस से उनके पास लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हो तो वो आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्काउंट भी देंगे और इस काम से रिलेटेड हर डीप इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे और आपको इस काम से मुतालिक कंप्लीट गाइड भी करेंगे। आज की वीडियो में मैं उनका नंबर भी चला दूंगा, उनका ऑफिस का एड्रेस भी चला दूंगा, उनके ऑफिस की पिन लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक पे जाकर और गूगल मैप के ऊपर उसको देख भी सकेंगे। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अब हम चलते हैं कंप्लीट वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टैक्सी का कारोबार क्या है और ये कैसे स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरेबिया का विजिट कर चुके हैं तो आप जानते होंगे कि इजारा के नाम से एक कंपनी है सऊदी अरेबिया में जो ये काम कर रही है। और तकरीबन एक दो कंपनियां हैं, उन्होंने तकरीबन सेम नाम से ही काम शुरू किया हुआ है। और सुनने में यही आया है कि ये तकरीबन एक ही खानदान की कंपनियां हैं जो वहां पर इस वक्त टैक्सी का कारोबार कर रही है। और आपको एक चीज और बताता चलूं, जो सऊदी अरेबिया में तकरीबन अभी 18, 19, 20, 21 मॉडल की अगर कोई टैक्सी गाड़ियां चल रही थी तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता उनको खत्म करना शुरू कर दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने। 5 साल से पुरानी टैक्सी जो है वो आप इस काम में नहीं लगा सकते हो। और अब जो नई कंपनी अगर खुलेगी तो वो कंपनी ब्रांड न्यू गाड़ी ही लेने की पाबंद है। आप यूज्ड गाड़ियां जो है, पुरानी गाड़ियां, वो इसमें शामिल नहीं कर सकोगे। इसलिए आपने ब्रांड न्यू गाड़ियों की तरफ ही जाना है। और टैक्सी कंपनी अगर कोई खोलता है उसके लिए एक और खुशखबरी ये भी है कि टोयोटा कंपनी जो है सऊदी अरेबिया में, उसने जो है वो आने वाली जो टैक्सी से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके लिए अपनी गाड़ियां जो है आसान इकसात के ऊपर भी देनी स्टार्ट की हुई है। और आप इसके अलावा टोयोटा के अलावा बैंक से भी गाड़ी लीज करवा सकते हो और सिर्फ 15 से 20% डाउन पेमेंट दे के आप ये गाड़ियां हासिल कर सकते हो। आज की वीडियो में आपको समझाने के लिए मैं ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 50 टैक्सी गाड़ियों से हम बात शुरू कर लेते हैं। और जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ता जाए आप इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड भी करते जाएं। चाहे आप 500 टैक्सी डालो, 1000 टैक्सी डालो, ये आपके ऊपर है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हो।
लेकिन 50 टैक्सी के कारोबार से जो अपना कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो के ऊपर मैं काफ़ी देर से रिसर्च कर रहा था और बहुत टाइम लगा इस तमाम चीज़ों को समझने में और इनके जितने भी लूप होल्स हैं उनको समझने में और इनकी डिटेल्स हासिल करने में। अभी भी एक आधी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुकम्मल तरीके से मुझे ग्रिप नहीं हो सकी है। वो जो भाई का मैं आपको भी नंबर दूंगा इस वीडियो में, हबीबुल्लाह साहब का, आप उनसे राब्ता करके मजीद इसकी डिटेल भी हासिल कर सकते हो। और सबसे बेहतर यह है कि आप एक विजिट वीज़े के ऊपर सऊदी अरबिया चले जाना, वहाँ पे जाके आप उनसे राब्ता करो, उनका ऑफिस विजिट करो और इन कंपनीज ये कंपनी किस तरीके से आपने मजीद आगे अच्छे तरीके से लेकर चलनी है और किस तरह इसको ओपन करना है, ये तमाम डिटेल जो है आपको डीप वो हबीबुल्लाह साहब आपको दे देंगे। दोस्तों, इस कारोबार की एक अहम चीज भी मैं आपको बताता चलूं कि ये कारोबार आप अपनी कंपनी खोल के अपने नाम पर कर सकते हो, बगैर कफील के कर सकते हो, लेकिन इसमें एक छोटा सा लूप होल है। वो ये है कि आपको 25% का जो है वो सऊदी को अपना शेयर होल्डर करना पड़ेगा आपको अपनी कंपनी में। आप कंपनी के ओनर होगे, आपकी कंपनी होगी, लेकिन एक सऊदी को ये गवर्नमेंट का रूल है कि आपने उसको ऐड करना है अपनी कंपनी में 25% का शेयर होल्डर। और उसके साथ आपने जो भी कोई मुकमगा करना है महीने का कि भाई मैं आपको इतना पे करूंगा हर महीने, वो आपसे मुनाफा भी तलब करेगा, तो आपने उसका महीना कोई ना कोई 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार जहाँ भी आपकी उसके साथ सेटिंग बनती है वो भी आपने लगाना है। ये कारोबार, ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू करने के लिए ये शिकल लाजमी है। 75% के मालिक आप होंगे, 25% का मालिक सऊदी होगा इस कारोबार में, फिर ही आपको बैंक आसानी से लोन देगा और आप चाहे जितनी मर्जी गाड़ियां फिर लोन पे हासिल करके बआसानी ये कारोबार शुरू कर सकते। अब बात कर लेते हैं कि इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है और पाकिस्तान में आपके पास कौन सी कंपनी होनी जरूरी है और ये कंपनी आपकी कितने की पाकिस्तान में बनेगी। उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया की कंपनी की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास पाकिस्तान में एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, चाहे वो जेन्युइनली पाकिस्तान में काम कर रही हो या आपने उसको सिर्फ एक डमी कंपनी के तौर पे बनाया हो और आपने वो कंपनी बनानी है। उसके अंदर आपने ट्रांजैक्शन शो करनी है, उस कंपनी का आपने पाकिस्तान की किसी अच्छी ऑडिट कंपनी से ऑडिट भी करवाना है, क्योंकि ऑडिट भी साथ उसकी भी लगेगी, लिस्ट ऑडिट की भी कि आपकी कंपनी का ऑडिट भी हुआ है और आप पाकिस्तान में कंपनी रन कर रहे हो। तो ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स आपकी कंपनी के, आपका पासपोर्ट, आपका CNIC, आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और उसका ऑडिट किया हुआ मामला, ये सारा अटेस्टेड होगा सऊदी एम्बेसी से। तो आपने इसको सऊदी एम्बेसी से टेस्टेड करवाना है। उसके बाद फिर अगला मरला आएगा सऊदी अरेबिया में कंपनी खोलने। पाकिस्तान में आपको ये कंपनी तकरीबन 70-75 हज़ार के राउंड में आपकी ये कंपनी बन जाती है। तो आपने ये कंपनी रजिस्टर करवानी है, उसका नाम रजिस्टर करवाना है तो ताकि आपकी कंपनी एक हो और ये कंपनी कम से कम 6-8 महीने 1 साल पुरानी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज आपने कंपनी खोली और आज ही आपने अप्लाई कर दिया सऊदी अरेबिया में कंपनी खोलने के लिए। आपकी ये कंपनी 6 महीने साल तक की पुरानी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया की कंपनी के वाले से कि सऊदी अरेबिया में आपकी कंपनी कितने की खुलेगी और उसका क्या तरीकेकार होगा। तो दोस्तों, उसके तरीकेकार को आप थोड़ा स्किप करें, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने वीडियो अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है कि सऊदी अरेबिया में बगैर कफील के आप अपनी कंपनी खोल के किस तरीके से कारोबार कर सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप जाकर वो वीडियो भी देख लेना। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपकी कंपनी कितने की खुलेगी, क्योंकि ये सारा प्रोसेस तो हबीबुल्लाह भाई ने करवाना है, तो वो आपका ये सारा प्रोसेस करवा देंगे। सऊदी अरेबिया में कहाँ पर क्या होना है वो उनको पता, वो करवा देंगे। आपकी कंपनी 50,000 रियाल में खुलेगी सऊदी अरेबिया में। इंशाल्लाह आप मेरा वहाँ पे रेफरेंस देंगे तो उन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट की है कि वो आपको इसके ऊपर डिस्काउंट भी देंगे। लेकिन अभी के लिए आप फिलहाल 50,000 रियाल अपने ज़हन में रखें कि आपके कंपनी ओपन होने के ऊपर ये खर्चा आ रहा है। और ये सर्विसेज लाइसेंस लेने के बाद आपने ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस भी लेना है। ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से मिलेगा और इसकी फीस के ऊपर भी तकरीबन आपका 20 से 25 हज़ार रियाल का खर्चा हो जाएगा। आप तकरीबन 25,000 रियाल ही एस्टिमेट अपने पास इसको कैलकुलेट कर लें। 50,000 रियाल में आपकी कंपनी खुलेगी और 25,000 रियाल में आपको तकरीबन तमाम कार्रवाइयाँ करके आपको ये लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा। वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट की अथॉरिटी है सऊदी अरेबिया की, उससे आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा, यानी कि आपको इजाज़तनामा अब मिल जाएगा कि आप ये कारोबार को कर सकते हो। और इसके अलावा बल्दिया, म्यूनसिपैलिटी, इनसे भी आपको कोई ना कोई इजाज़तनामे लेने पड़ेंगे, वो भी हबीबुल्लाह आपको ये सारा काम करवा देगा और ये इजाज़तनामे आपको ले देगा। तकरीबन ये सारा प्रोसेस करके आपका 70 से 75 हज़ार रियाल का कम से कम खर्चा आएगा। उसके बाद अब बारी आती है
کہ آپ کی کمپنی کھل گئی, آپ کو شروع میں جو ہے وہ تقریباً 10 کے قریب ویزے دیے جائیں گے کہ اب آپ اپنی کمپنی میں ملازمین کو ہائر کریں. تو آپ کو جو ہے اس کے لیے اپنی کمپنی کے کچھ آپریٹرز وغیرہ کو ہائر کرنا پڑے گا جو اس کمپنی کے معاملات کو دیکھیں گے. آپ کو اس کے لیے ایک آفس لینا پڑے گا اور آفس میں یہ تمام آپریٹرز کو بٹھانا پڑے گا. اگر آپ یہ کاروبار پہلے کر چکے ہو تو آپ کے لیے یہ کاروبار کرنا آسان ہے سعودی عربیہ میں بھی جا کے. تو اب مختصر یہ کہ آپ نے ایک بلڈنگ لے کے, آفس لے کے, اس کے اندر آپ نے اپنے کمپیوٹر آپریٹرز وغیرہ بٹھانے ہیں جو اس ساری چیزوں کو مینیج کریں گے, اور آپ نے ڈرائیورز کو ہائر کرنا ہے آفیشلی. آپ کو جو ویزاز دیے جائیں گے 10 ویزاز کے اوپر سے اگر آپ کچھ آپریٹرز 3-4 اپنا ایڈ کر لیتے ہو تو اس کے بعد جو ہے 6 ویزاز آپ کے پاس بچتے ہیں جس کے اوپر آپ نے ڈرائیورز کو ہائر کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم 50 ٹیکسی کی کمپنی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو تقریباً 50 ویزے جو ہے وہ اپنی کمپنی سے نکالنے پڑیں گے. تو اس کے لیے آپ کو ٹیکسیز کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا, گاڑیوں کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا کمپنی کو, کیونکہ کمپنی آپ کو پھر اس طریقے کی ٹیکسی سے ریلیٹڈ جس کلر کی آپ کو ٹیکسی چاہیے اسی طرح کی آپ کو گاڑی تیار کر کے کمپنی آپ کے حوالے کرے گی. اور آپ نے اس کے اندر ٹریکر وغیرہ لگوانا ہے اور اس کے اندر جو GPS سسٹم ہے وہ بھی لگے گا. لیکن اس کے لیے آپ نے جب یہ آپ کا سارا پروسیس ہو جائے, جب آپ یہ گاڑیوں کی جو ہے وہ خریداری کے لیے بکنگ کروا دو تو وہ بکنگ کا جو سرٹیفکیٹ ہے, جو لیٹر ہے, وہ آپ نے پھر ویزا والی جگہ کے اوپر دینا ہے تاکہ وہ آپ کی بکنگ دیکھتے ہوئے کہ آپ نے 50 ٹیکسیاں بک کروائی ہوئی ہیں تو اس حساب سے وہ پھر آپ کو ویزے جاری کریں گے. تو ان ویزاز کے اوپر آپ نے آفیشیلی اپنے ڈرائیورز کو اپنے پاس ہائر کرنا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ویزے آپ نے پاکستان کے یا انڈیا کے ادھر جو موجود ہیں اس وقت ڈرائیور ان کو بھیجنے ہیں, ایسی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے وہاں پر گاڑی چلانے کا, یہ سعودیہ کے رول سے واقف نہیں ہے, ان کو وہاں کر طریقہ کار کا نہیں پتا کہ کس طرح جرمانے ہوتے ہیں تھوڑی سی غلطی سے. تو آپ نے کبھی بھی رسک نہیں لینا پاکستان یا انڈیا سے کسی ان نون بندے کو بلا کر اپنے پاس ڈرائیور رکھنے کا. آپ کو سعودی عربیہ سے ہی اچھے ڈرائیورز مل جائیں گے. آپ نے اس بندے کو اپنے پاس ڈرائیور رکھنا ہے جس کے پاس آلریڈی پہلے سے سعودی عربیہ کا ڈرائیونگ لائسنس موجود ہو, تاکہ آپ کی یہ کھیچل بھی ختم ہو جائے کہ اب آپ نے بندہ ہائر کرنا ہے, پھر اس نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے 2-2.5 مہینے تو وہ ڈرائیونگ لائسنس کے چکر میں لگا دے گا. اس کے بعد اس کو رولز کا نہیں پتا ہوگا, وہ بھی آئے دن آپ کو جرمانے اور اس کو جرمانے اور آپس کی ٹینشنیں بڑھیں گی. اس لیے آپ نے وہی بندے رکھنے ہیں جو آلریڈی ٹیکسی وہاں پر چلاتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ کاروبار کس طرح کیا جاتا ہے. آپ کو انڈین, پاکستانی, بنگالی یہ ہی 3 ملکوں کے لوگ آپ کو وہاں پر ٹیکسی چلاتے ہوئے ملیں گے اور انہی میں سے آپ نے ڈرائیور اپنے پاس ہائر کرنے ہیں آفیشیلی. اور آپ کو ایک ویزا جو ہے وہ تقریباً 3500 ریال کا کم سے کم کاسٹ کرے گا ایک ڈرائیور کو ہائر کرنے کا. تو وہ آپ نے اپنی طرف سے اس کو ویزا دینا ہے, اس میں ڈرائیور نے آپ کو کچھ نہیں دینا ہوتا, آپ نے اپنی طرف سے یہ 3500 خرچ کے ایک ڈرائیور کو رکھنا ہے. یعنی کہ اگر آپ 10 ڈرائیورز کو رکھتے ہو تو 35,000 ریال, اور اگر 50 ڈرائیورز کو رکھتے ہو تو 1,75,000 ریال آپ کا صرف ویزوں میں جائے گا. 50,000 آپ کی کمپنی کا, 25,000 آپ کے ادھر ادھر کے لائسنس اور چھوٹے موٹے خرچوں کا. یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کرتے جائیں, اینڈ پہ آپ کو پھر پتا چلے گا کہ یہ 50 ٹیکسیوں سے آپ کتنے نئے کاروبار شروع کر سکتے ہو. اور اگر آپ اس کو مزید ایکسپینڈ کرو تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہو. پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ کاروبار ایک ہیوج انویسٹمنٹ کا کاروبار ہے. یہ 500-1000 ٹیکسی سے بھی شروع ہوتا ہے, لیکن میں فی الحال 50 ٹیکسیوں سے ہی یہ کاروبار شروع کرنے کا کیلکولیشن آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا. دوستوں بات کر لیتے ہیں کہ ٹیکسی سروس کے لیے گاڑیاں آپ نے کہاں سے لینی ہے, کون سے لینی ہے, اور یہ گاڑیاں آپ کو کیسے ملیں گی, کتنے کی ملیں گی. تو دوستوں جو ٹیکسی سروس میں آلریڈی جو گاڑیاں چل رہی ہیں جس کو کسٹمر پسند کرتا ہے اور وہی گاڑیاں ریکمینڈڈ ہیں, تو اس میں آ جاتی ہے ہنڈائی سوناٹا, ہنڈائی الانٹرا, ٹویوٹا کرولا, ٹویوٹا کیمری, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یارس آ جاتی ہے, اور کیا کی سیڈان گاڑیاں بھی کوئی 2-3 ہیں وہ بھی اس کیٹیگری میں آتی ہیں. ایک آدھی نسان جو ہے وہ بھی آتی ہے. تو یعنی کہ آپ نے سیڈان گاڑیوں میں ہی ابھی جانا ہے اور آپ نے یہ گاڑیاں جو ہے وہ بک کروانی ہے انہی کمپنی سے, اور اپنی جو بھی آپ کا ڈیزائن اپروو ہوگا سعودیہ سے کہ آپ نے اس ڈیزائن کی جو ہے وہ گاڑی متعارف کروانی ہے. پہلے آلریڈی گرین اور وائٹ کلر کی چل رہی ہے, اب سنا ہے کہ وائٹ ختم ہو گئی ہے, صرف گرین ہی چل رہی ہے. تو آپ بھی میں بھی کہ وہ آپ کو بھی گرین کی ہی اجازت ملے. تو آپ گرین ٹیکسی میں کس طرح کا کوئی ڈیزائن وغیرہ اس کے اوپر خاص بنانا چاہتے ہیں, یا آپ کا لوگو کیا ہے, آپ نے اپنا کیا نام اس ٹیکسی کے اوپر پرنٹ کروانا ہے, یہ سارا آپ نے جو وہاں پہ کمپنی جس سے آپ نے گاڑی لینی ہے یہ سارا اس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. وہی آپ کو اس طرح کی گاڑی جو ہے وہ بنا کر آرڈر کے اوپر آپ کو دیں گے. اس کام کے لیے 1-2 مہینے کا ٹائم بھی لگ سکتا ہے, میں بھی کہ آپ کو 2 مہینے کے بعد گاڑیاں ملے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. دوستوں جب آپ نے گاڑیوں کی بکنگ کروا رہی ہونی ہے اس وقت آپ نے GPS کمپنی سے بھی رابطہ کر کے اس کے اندر GPS انسٹال کروانے ہیں. پہلی چیز گاڑی میں ٹریکر لگے گا, گاڑی کی انشورنس ہوگی,
और गाड़ी के अंदर एक मीटर लगेगा जो कैलकुलेट करेगा कि सवारी ने कितने पैसे देने हैं। सऊदी अरेबिया में दो तरह से सवारी से पैसे लिए जाते हैं। एक लमसम जो भी आप सवारी के साथ अपना कर लेते हो कि भाई मैं 20 रियाल लूंगा, 40 लूंगा, 50 लूंगा, जो भी आपका सवारी के साथ तय होता है। दूसरा, अगर सवारी कहती है कि पैसे ज्यादा हैं, आपको लग रहा है कम है, इस तनाज़े से बचने के लिए मीटर, अब जो न्यू गाड़ियां आ रही है टैक्सी की, उनमें मीटर इंस्टॉल है। जिस तरीके से दुबई की टैक्सी में मीटर इंस्टॉल है और उसके ऊपर बिल आपके सामने बनता जाता है कि कितने किलोमीटर में कितना बिल बन गया, कितने टाइम में कितना बिल बन गया, इस तरह स्क्रीन के ऊपर आपका मीटर चलता जाएगा। वो मीटर भी इसमें इंस्टॉल होगा ताकि अगर कोई कस्टमर चाहता है कि मुझे मीटर के ऊपर दिखाओ कि कितने पैसे बनते हैं, वो मीटर को देख कर पे करेगा। और अगर आपके साथ वैसे ही वो लमसम तय कर लेता है तो फिर मीटर को ऑन करने की जरूरत नहीं होती। ये दो तरीके से टैक्सी ऑपरेट करती है सऊदी अरेबिया में। तो ये मीटर भी इंस्टॉल होगा और ये आपको सऊदी जो अथॉरिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अथॉरिटी, यही आपको वो सिस्टम भी प्रोवाइड करेंगे। और ये सिस्टम देन आपने जिस कंपनी से इसकी बुकिंग करवाई होगी उसके साथ कोलैबोरेट करके ये सिस्टम वो आपकी गाड़ी में उस मीटर को पहले ही इंस्टॉल कर देंगे और जब आपको गाड़ी मिलेगी वो एक मुकम्मल टैक्सी की शक्ल में आपको मिलेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 50 टैक्सीज में ये जो मीटर लगना है, ट्रैकर लगना है, जीपीएस सिस्टम लगना है और ये जो गाड़ी को आपने उसको बनाना है वो टैक्सी की शक्ल का, इस सब के ऊपर कम से कम आपका अगर एक टैक्सी का भी खर्चा लगा लिया जाए तो ये तकरीबन 5000 रियाल पर कम से कम एक टैक्सी का खर्चा आपको पड़ेगा। कम से कम बात कर रहा हूँ। और अगर आप इसको 10 टैक्सियों पे करो तो ये 50,000 रियाल, और अगर 50 टैक्सियों पे इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये तकरीबन 2.5 लाख रियाल आपका ये खर्चा आएगा एक आम गाड़ी को टैक्सी में कन्वर्ट करने का। 2.5 लाख रियाल, ये भी आप अपने पास नोट कर। दोस्तों, मैंने आपको काफी खर्चे तो बता दिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इस कारोबार से आप कितना पैसा कमा सकते हो और कितने खर्चे हुआ करेंगे हर महीने और कितनी बचत आया करेगी। दोस्तों, सऊदी टैक्सी तकरीबन बिल्कुल ही अलग है दुबई टैक्सी के काम से, क्योंकि दुबई में ये होता है कि अगर आपके पास टैक्सी है, आपने 10,000 दिरहम का एक महीने में काम किया तो दुबई टैक्सी जो है वो आपको उसका 35% पे करती है, यानी कि 3500 दिरहम वो आपको पे करती है। ठीक है, तो लेकिन सऊदी अरेबिया में इससे तकरीबन बिल्कुल उल्टा है। आपने बल्कि कंपनी को पे करना होता है, कंपनी आपको पे नहीं करती। सऊदी अरेबिया में इस तरह से चलता है कि सऊदी अरेबिया में आपने गाड़ी ड्राइवर को देनी है। मिसाल के तौर पे एक सोनाटा गाड़ी है, वो आपने ड्राइवर को दे दी, ठीक है, चलाने के लिए। अब होगा क्या कि गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो आपकी जिम्मेदारी है, ड्राइवर की नहीं। गाड़ी का जो पेट्रोल है वो ड्राइवर की जिम्मेदारी है, वो जो भी पेट्रोल डलवाएगा वो ड्राइवर अपने पन्ने से डलवाएगा। आपने सिर्फ गाड़ी देनी है और गाड़ी की मेंटेनेंस आपके जिम्मे है। ठीक है, ड्राइवर आपको हफ्ते का पे किया करेगा। मिसाल के तौर पे सोनाटा गाड़ी है, सोनाटा गाड़ी का 1250 रियाल जो है वो आपको एक हफ्ते का पे करेगा ड्राइवर। ठीक है, और महीने का ये बनता है तकरीबन 5000 रियाल। इसी तरह एलेंट्रा और टोयोटा करोला, ये तकरीबन 4000 से 4500 4000 के दरमियान ये गाड़ी आप उसको एक महीने के ऊपर देते हो। ठीक है, और इसी तरीके से जो कैमरी है वो भी तकरीबन कैमरी गाड़ी भी 4500 से 5000 के दरमियान एक महीने में जाती है। लेकिन आपने पैसे हर हफ्ते के हफ्ते लेने होते हैं, महीने का इसमें कोई चक्कर नहीं होता। हर हफ्ते के हफ्ते आपने पेमेंट लेनी होती है। टैक्सी के ऊपर जो भी चलान होंगे वो ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी, वो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी। चलान वगैरह का खर्चा ड्राइवर खुद बर्दाश्त करेगा। तो अब बात है कि आपके पास जो है वो एक गाड़ी है वो 5000 पे जा रही है, एक 4000 पे जा रही है, एक 4500 पे। हम राउंड फिगर कर लेते हैं कि 4500 में आपने एक गाड़ी दी। ठीक है, 10 गाड़ियां आपने दी 45,000 में और 50 गाड़ियां तकरीबन बन जाती हैं 90, ये तकरीबन 2.5 लाख के करीब बन जाता है। यानी कि 2.5 लाख रियाल आपको एक महीने का ये 50 गाड़ियां ला कर देंगी। और उस 2.5 लाख रियाल में आपका खर्चा क्या है? आपका खर्चा है उन गाड़ियों की मेंटेनेंस। आपको उन गाड़ियों की मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, जब उन गाड़ियों के टायर्स कोई 6-8 महीने में बदलने वाले हो जाएंगे तो वो आपको वो टायर्स उसके बदलने पड़ेंगे। आपने ड्राइवर को किसी किस्म की तनख्वाह नहीं इसमें देनी, ठीक है, ना ही पेट्रोल का खर्चा देना है, बल्कि उल्टा ड्राइवर ने आपको कमा कर पैसे देने हैं और पेट्रोल भी ड्राइवर ने खुद ही डलवाना है और उतनी कमाई भी ड्राइवर ने खुद ही करनी होती है। आपने मिसाल के तौर पे उससे 1250 ले लिया एक हफ्ते का, वो एक हफ्ते में 5000 कमाए, 10,000 कमाए, उसकी सरदर्द आपने सिर्फ उससे 1250 लेना है। तो इसमें ये भी एक तरह का फायदा है ड्राइवर्स का भी। तो ये तरीकेकार होता है कि इतने में आपकी गाड़ी जानी है। 2.5 लाख रियाल की आपकी गाड़ियां गई,
ठीक है, 1 महीने की। अब होगा क्या कि आपके अखराजात तकरीबन जो है वो टैक्स वगैरह कुछ आपको देना पड़ेगा, कुछ गाड़ियों की मेंटेनेंस का खर्चा आपको करना पड़ेगा। तकरीबन ये 50,000 से 1 लाख के दरमियान आपका आराम से खर्चा हो जाना करना है। कुछ आपका ऑफिस का खर्चा, कुछ आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स का खर्चा, 1,80,000, 70,000, 1 लाख, इसके दरमियान खुला डुला आप खर्चा लगा लो कि गाड़ियों के विद मेंटेनेंस और ये ऊपर के एक्सपेंस डाल के तकरीबन आपका 1 लाख लग जाना है। और 1.5 लाख जो है वो आपको 50 गाड़ियों के ऊपर बचत है। और 1.5 लाख को अगर आप ज़रब कर लेते हो 10 के साथ, 12 के साथ, सॉरी 1 साल के ऊपर अगर आप ज़रब कर लेते हो तो ये तकरीबन बन जाता है 1.5 को करें ज़रब 10 के साथ तो 18 लाख रियाल ये अमाउंट बनती है। और 18 लाख रियाल का मतलब है कि पाकिस्तानी तकरीबन वो कोई 14-15 करोड़ रुपए बनते हैं 1 साल के। यानी कि आप हर महीने 1 करोड़ से अबव ही कमाओगे। और आपने ये कारोबार कितने से शुरू किया, दोबारा बता देता हूँ। आपको 50,000 का लाइसेंस लेना पड़ा, 25,000 आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी और बल्दिया वगैरह म्यूनसिपैलिटी कंपनियों को दे दूं कर तकरीबन 75,000 टोटल आपका ये हो गया। और इसके अलावा आपने 2.5 लाख रियाल खर्च करके 50 गाड़ियों को टैक्सी की शक्ल दी। ये तमाम खर्चे, और उसके अलावा जो मैंने आपको वीज़ों का खर्चा बताया था कि वो वीज़े भी आपने लेने हैं, तो वीज़े भी आपको 1,70,000 में कॉस्ट करेंगे 50 ड्राइवर्स के, तो ये भी आप ऐड कर लो। और आसान किस्त के ऊपर ये आपको गाड़ी मिलती है और आपको सिर्फ 10 से 15% डाउन पेमेंट देकर ये गाड़ी मिल जाती है। यानी कि अगर आप 50 गाड़ियों की परसेंटेज 1 लाख रियाल की भी अगर आप गाड़ी खुली डुली लगाते हो तो आपको तकरीबन 10,000 रियाल एक गाड़ी की डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और 50 गाड़ियों की 5 लाख रियाल आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। ये भी इसमें ऐड कर लो कि 50 गाड़ियों की आपने कम से कम 5 लाख रियाल डाउन पेमेंट देनी है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 10 लाख रियाल के राउंड में फिगर चली गई है 50 टैक्सियों पर। अगर आप इससे ऊपर जाते हो तो आपको मजीद जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ये कारोबार करना है तो आपको कम से कम इतने से ये शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल के बाद आपने जो आपका लाइसेंस जो आपने बनवाया, जो कंपनी आपने सऊदी अरेबिया में शुरू की, उसका भी लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। तो जब वो लाइसेंस एक्सपायर होगा उसको रीन्यू करवाने के ऊपर भी 62,000 रियाल का जो है वो खर्चा आएगा, 62,000 रियाल का उसके ऊपर भी हर साल खर्चा आ रहा है। अगर आप इतनी गाड़ियों से काम शुरू करते हो तो फिर आप 18 लाख रियाल कमा रहे होगे 1 साल का, उसमें से आपने कुछ किस्तें वगैरह दे देनी है और उसके बाद फिर आपको ये 62,000 रियाल देकर भी अच्छी खासी बचत हो जाया करेगी। दोस्तों आखिर में वीडियो के मैं यहाँ पर हबीबुल्लाह भाई का कॉन्टैक्ट नंबर चला रहा हूँ और उनके ऑफिस का एड्रेस ला रहा हूँ और उसके ऑफिस की जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके ऑफिस की लोकेशन भी देख सकते हो, हबीबुल्लाह से राब्ता कर सकते हो। मजीद अगर इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप वो इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हो। बेहतर यही होगा कि आप खुद सऊदी अरेबिया जाओ, वहां पर जाकर विजिट भी करो, हबीबुल्लाह से भी मिलो, फिर अपनी वहां पर कंपनी खोलने के लिए उनको दे दो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो काफ़ी लेंथी थी और मैंने भी आपको समझाने की काफ़ी कोशिश की और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका हूँ। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए पहले से मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, ठीक है। और आपने इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और आगे से आगे इस वीडियो को आपने शेयर करना है, क्योंकि वीडियो बनाने पर काफ़ी मेहनत लगती है। तो हम इसके बदले में आपसे सिर्फ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ही तो चाहते हैं। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।